नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विप्स वाइब्स में, जहां हम आज आपको लेकर जा रहे हैं जलियांवाला बाग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है इस तरह की नई नई वीडियो बनाने का। तो हो जाइए तैयार विप्स वाइब्स के साथ। जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले में पड़ता है। तो हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग। तो आप चले हमारे साथ, आज हम विजिट करेंगे जलियांवाला बाग का। तो हो जाइए तैयार विप्स वाइब्स के साथ। हर साल जब भी 13 अप्रैल की तारीख आती है, अंग्रेजों की निर्दयता की कहानी फिर से ताजा हो उठती है। उस घटना को आज 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। भारत की आजादी की लड़ाई की सबसे दुखद और क्रूर घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन। उस नरसंहार का दृश्य कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस घटना को कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण रॉलेट एक्ट को बताया जाता है। भारतीयों के खिलाफ ये अंग्रेजों का काला कानून था। रॉलेट एक्ट 1919 लागू होने के बाद की घटनाएं कुछ इस प्रकार रहीं। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 में एक अहिंसा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में दो प्रमुख नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अशांति फैल गई। पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कानून के खिलाफ इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। ब्रिगेडियर जनरल डायर को पंजाब में कानून व्यवस्था संभालने का आदेश दिया। उसे जालंधर से अमृतसर बुलाया गया। आखिर रॉलेट एक्ट क्या था, इसको हम आपको संक्षेप में बताते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत में ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था। तेरह अप्रैल बैसाखी का दिन होता है। उस साल भी हजारों लोग त्योहारों की खुशियां मनाने अमृतसर पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग घूमने भी पहुंचे थे। इस दिन यहाँ एक राजनीतिक कार्यक्रम भी होना था। भीड़ निहत्ती थी, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई थी। तब भी बिना किसी चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में 90 ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई। बाहर निकलने के रास्ते बंद करा दिए गए थे। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। डायर ने कहा, जहां ज्यादा लोग दिखे वहां गोलियां चलाते रहो। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। कई लोग ने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कई लोग गोलियों से बचने के लिए पास में बने कुएं में कूद गए। अब हम आपको उस कुएं के पास लेके जा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों निहत्थे निर्दोष व्यक्तियों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं पे कूद पड़े थे और अपनी जान की आहुतियां दे दी थी। यही वो कुआं है जहां पर सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए इस कुएं में कूद पड़े थे।
माना जाता है कि उस नरसंहार के दिन 1000 से ज्यादा भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ 389 का ही आंकड़ा दिया था। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर उन गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं और गवाही दे रहे हैं कि उस नरसंहार के दिन क्या हुआ था, कि कैसे उस क्रूर अत्याचारी डायर ने निहत्थे व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे। यहाँ पर मौजूद कई सारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सभी को उसने गोलियों से भून दिया था। इस हत्याकांड की भारत ही नहीं पूरी दुनिया में निंदा की गई। यह देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पूरे भारत में व्यापक आक्रोश फैल गया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश शासन को खत्म करने का आह्वान किया गया। इस घटना की जांच हंटर कमीशन द्वारा की गई, जिसने डायर के कार्यों की आलोचना की, लेकिन उसे सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया। डायर को सजा सिर्फ इतनी मिली कि उसे पद से हटा दिया गया और रिटायर होने के लिए कहा गया। इस परिसर में मौजूद चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, कुएं हो या दीवारें हो, ये सब गवाही देती हैं। ये सब गवाह हैं उस अत्याचार के जो कि अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर किए थे। इस स्थल पर स्मारक 2000 भारतीयों की याद में बनाया गया है, जो 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के दौरान जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियों से मारे गए या घायल हो गए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दीवारों पर गोलियों के कई सारे निशान बने हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। बट यहाँ पर कितने सारे गोलियों के निशान मौजूद हैं जो गवाही दे रहे हैं उस हत्याकांड की। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, अब हो गया टाइम आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा जरूर कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, विप्स वाइब्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर जुल्म से हिंदोस्तां आजाद रहेगा। ये जलियांवाला बाग हमें याद रहेगा। ये जलियांवाला बाग हमें याद रहेगा। तेरा
अप्रैल 1919 न भूलेंगे, उठती है दिल में टीस जो वो टीस न भूलेंगे। जलसे में लोग आए थे बन बन के टोलियां, ब्रिटिश गुरूर ने चला दी उन पे गोलियां। डायर को उसके देश जाके, डायर को उसके देश जाके मार दिया था, शहीद उधम सिंह ने ऐसे बदला लिया था। जज्बा जो दिया उसने उसके बाद रहेगा, ये जलियांवाला